नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। वेद के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था और सभी चारों वेदों के संबंध में मैंने डिटेल में बताया था। जिस प्रकार से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बताया था। आज देखते हैं वेद, उसके उपवेद और उनके प्रवर्तक, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और इससे एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। वेद हैं, उन वेदों के उपवेद हैं और उनके प्रवर्तक देखते हैं कौन कौन है। तो ऋग्वेद है ना, पहला ऋग्वेद, जैसा पूर्व में भी जानते रहे, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है ना। आयुर्वेद कहा जाता है जो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक रहे हैं प्रजापति, है ना। प्रजापति उसके प्रवर्तक रहे हैं जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो प्रजापति जो हैं यह यानी कि आयुर्वेद के प्रवर्तक, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है ना, और उसके प्रवर्तक कौन हैं? प्रजापति हैं, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। आयुर्वेद में जो है या आयुर्वेद के 8 भाग हैं, है ना। आयुर्वेद के 8 भाग हैं। आयुर्वेद में और क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है या किन किन विषयों को यह फोकस करता है? तो आयुर्वेद में शल्य, है ना, जो 8 भाग हैं आयुर्वेद के, शल्य, दूसरा है शालक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, है ना, चौथा है भूत विद्या, पांचवा है कुमार भृत्य, ठीक है, छठवां है अंगद तंत्र, सातवां है रसायन और 8वां है वाजीकरण, ठीक है ना। तो यह 8 भाग क्या हैं? आयुर्वेद के 8 भाग हैं। हालांकि इससे तो प्रश्न नहीं आता है, मुख्य फोकस जो ये होता है वेद और उसके वेद से ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, उसके प्रवर्तक प्रजापति, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं सामवेद। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, है ना। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यह मुख्य रूप से संगीत कला पर बल देता है ना। जो विषय है गंधर्व वेद के वह संगीत कला, यानी संगीत कला पर ही गंधर्व वेद जो है टिका हुआ है, उसी के संबंध में व्याख्या करता है। या गंधर्व वेद का तात्पर्य ही होता है संगीत कला। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, ठीक है ना। किन विषयों पर यह चर्चा करता है? संगीत कला के विषयों पर। इसके यानी सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के प्रवर्तक रहे हैं नारद। कौन रहे हैं? नारद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया भी है कई बार। चलिए तीसरे नंबर का देखते हैं, जिसे आप यजुर्वेद कहते हैं। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। तो यह किस पे बल देता है? युद्ध कला कौशल पर बल देता है, ठीक है ना। तो धनुर्वेद जो है यह है युद्ध कला को बढ़ावा देता है, या धनुर्वेद का जो विषय है वह युद्ध कला है। तो धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र। ये भी देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो विश्वामित्र जो है ये धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं। धनुर्वेद युद्ध कला पर बल देता है। अंतिम देखते हैं जिसे अथर्ववेद कहते हैं आप। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद, है ना। तो शिल्पवेद जो है यह मुख्य रूप से भवन निर्माण कला पर बल देता है, या शिल्पवेद का विषय ही भवन निर्माण कला है। तो शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा, है ना। शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा। तो यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप एक मनोधारणा से पढ़ेंगे। जैसे साम, है ना, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व। तो गंधर्व वेद जो है, अब इससे आप जोड़ेंगे तो संगीत कला पे बल देता है, इसके विषय है। यजुर्वेद है जो धनुर्वेद है, तो धनुर यानी धनुष से लिया गया है, तो युद्ध कला से, है ना। अथर्ववेद जो शिल्प वेद इसका है, तो शिल्प जो होता है एक तरह से भवन निर्माण कला, शिल्प कला यानी भवन निर्माण कला पे बल देता है।
तो इससे एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछता है, वेद उसके उपवेद के नाम और उनके प्रवर्तक। यह 3 विषय हैं और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और नए चैप्टर के साथ पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।